हेलो प्यारे साथियों, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके शिवेंद्र भैया आज लेकर आ गए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर, जो कि आईआईटी जेईई के आज प्रश्न करेंगे और साथ में समझेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, इरेशनल इनइक्वालिटीज और डबल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आपके क्वेश्चन के साथ। देखिए आईआईटी जेईई 2000 बेटा 2006 या 1987 दो बार आया हुआ है। लिखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एक्स, find the set of all x for which 2x upon 2x square plus 5x plus 2 greater than 1 by x plus 1। ओके, बहुत आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, ये आपकी इनइक्वालिटीज है और इनइक्वालिटीज को क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते जब तक हम ये ना जान पाए कि वो पूरी आपकी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या निगेटिव। तो इसके बारे में जब हम डी चेक करेंगे तो ग्रेटर देन की तरफ जाएगा। किसकी तरफ? ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन ये नहीं बता सकता है बेटा कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव या निगेटिव है, दोनों हो सकती है। इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके एक तरफ सारी टर्म लाएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहां से सॉल्यूशन करते हैं इसका एकदम प्यार से। देखो बेटा क्या लिखा है, 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, और इधर वो प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x प्लस 1 इक्वल टू ओ। इक्वल नहीं है ना बेटा, किसका सिंबल है? ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर भी कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर में देखिए 2x लिख दिया बेटा, और इसके फैक्टर में हम लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस का 5x को लिख सकते हैं 4x और प्लस का x। क्लियर है? और प्लस का इसको 2 और साथ में माइनस का 1 बाई, और साथ में क्या लिखा है? x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां पे देखो ये और ये लाइन, जिन दोनों लाइन में देखिए इसमें 2x कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। कॉमन है तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका लिखा हुआ है सर 2x। ओके बेटा, यहां पे देखो हमने 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x और प्लस का 2, और प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x प्लस का 2, और साथ में माइनस का 1 बाई x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। यहां पर देखो 2x आया और यहाँ पे क्या आया है? x प्लस 2, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ गया है? 2x प्लस का 1 और माइनस का 1 बाई x प्लस का 1 और ग्रेटर देन 0। आगे बेटा यहाँ पे देखो बेटा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बहुत आसानी से। तो हम लोग करेंगे 2x और ब्रैकेट में x प्लस 1 और माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी x प्लस 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 1 और साथ में x प्लस 2। बोलो बेटा क्या? x प्लस 2, यस सर। फिर क्या बेटा? 2x प्लस का 1 और साथ में क्या लगा है? ग्रेटर देन 0। ओके सर, हम इसको ओपन कर देते हैं बेटा, इस साइड हम लोग करते हैं इसे। एक मिनट बेटा, देखिए ध्यान से, कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि बढ़िया से हमें दिखे, अट्रैक्टिव रहे। बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस का, बेटा इसका इस नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा? 2x आएगा। ओके बेटा ध्यान से देखना बेटा, इसके बाद माइनस लिखा है सर? हाँ सर माइनस लिखा है। x का 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x का 2x से मल्टीप्लाई क्या होगा? 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा था? माइनस। ओके सर, तो माइनस सभी में आ जाएगा, मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो x का 1 से होगा तो क्या आएगा? माइनस का x आएगा। ओके सर,
अब हम लोग 2 का इससे करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, और इसके बाद 2 का 1 से करो तो माइनस का क्या आएगा 2, और अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 और 2x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये नंबर कट जाएंगे, हाँ सर, और यहाँ पे देखिए माइनस का 5x और 2x जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 2 आ गया, यस सर। और नीचे क्या बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2, देख लीजिए बेटा एकदम आराम से, और क्या आएगा 2x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0, यही आया ना। एकदम ध्यान से देखिए 4x और x 5x, 2x जाएगा माइनस 3x और माइनस के क्या बेटा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, माइनस कॉमन ले लेंगे, और तो क्या बचेगा 3x प्लस का 2, और नीचे क्या बचेगा बेटा x प्लस 1 और x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 1, और बेटा ग्रेटर देन क्या है 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा लेस देन, तो ये बन जाएगा 3x प्लस का 2 और अपॉन में x प्लस का 1 और x प्लस का 2 और 2x प्लस का 1 और लेस देन 0। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करते थे, आपको पता होना चाहिए बेटा, यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। क्या निकालते थे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखिए ध्यान से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे आपके, देख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट में 3x प्लस 2 है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 3x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। पहला तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट सर, हाँ सर पहला ये हो गया। दूसरा क्या था x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, और अगला क्या था x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, और अगला क्या था 2x प्लस 1, क्या था बेटा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस वन बाई 2 आ गया। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से, कि हमारे पास एक तो ये टर्म हो गई है, दूसरा ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो नंबर लाइन क्या बनाएंगे बेटा, नंबर लाइन, प्यार से हमने नंबर लाइन बना दिया और पुट कर दिया वैल्यूज को। ध्यान से देखो ये -1/2 है, हाँ सर, ये -2 है, ये -2/3 है। इसका मीन्स ये है कि पहले क्या आएगा यहाँ -2 आएगा कहीं पर, फिर क्या आएगा -2 के बाद -1 होना चाहिए, क्या आना चाहिए -1। और देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 0 पॉइंट क्या आएगा 5, और यहाँ की बात करते हैं तो माइनस का 0.6, -0.6। तो देखो बेटा जैसे इस साइड जाएंगे 0.1 0.2 0.2 ऐसे, तो हमें मिल जाएगा -2, फिर क्या मिलेगा -1, फिर क्या मिलेगा -2/3, फिर क्या मिलेगा -1/2। क्लियर है। फिर देखिए यहां से हमें क्या क्या चीजें करनी है। पहली बात तो ये बेटा कि हम सभी पर हॉलो सर्कल लगाएंगे। क्या लगाएंगे हॉलो सर्कल, हाँ सर, चारों पॉइंट पर हॉलो सर्कल। फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और हमें जो इक्वेशन से बनी है उसमें लेस देन लेना है। क्या लेना है लेस देन। और अगर लेस देन लेना है बेटा तो बताओ बेटा लेस देन में कौन कौन आ रहे हैं, ये दोनों। ध्यान से देखो लेस देन में एक तो ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। तो जो भी आपका x होगा, x बिलोंग टू क्या होगा बेटा -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2, यही आपका आंसर। क्लियर हो गया बेटा। आप पे ये क्वेश्चन हो चुका है,
अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डबल इनइक्वालिटी। किसके क्वेश्चन देखेंगे? डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटी या डबल इनइक्वालिटीज। ओके, आप स्पीकिंग मैथ में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बेटा देखिए डबल इनइक्वालिटीज में क्या होता है, बहुत ही आसान चीज है, ध्यान से। आपका एक कोई एफ एक्स फंक्शन होगा, लेस देन मान लीजिए जी एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ओके, तो हम लोग दो दो पेयर लेंगे। तो कितने पेयर लेंगे? दो दो पेयर लेंगे, यानी इन दोनों को लेंगे और साथ में इन दोनों को लेंगे। ओके, और क्या करेंगे हम लोग बेटा, यानी एफ एक्स लेस देन जी एक्स इसे सॉल्व करेंगे, और इंटरसेक्शन जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स। तो फुल एंड फाइनल आंसर जो होगा वो दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। अच्छा सर, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल, प्यारा सा। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन मैंने लिया, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x प्लस का 1। ये मैंने इनइक्वालिटी ले ली और मैंने कहा x की फाइंड आउट, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी? x की वैल्यू। बहुत आसान से, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बताओ बेटा, जो सबसे पहले लेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, जी एक्स इक्वल टू ध्यान से देखो, जी एक्स इक्वल टू 3x माइनस टू, और एच एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2x प्लस वन। बहुत आसान है, एकदम आसान। आइए इसको देखते हैं, एकदम प्यार से ध्यान से देखिए। ये आपको क्या करेंगे हम लोग, केस केस वाइज, एफ एक्स लेस देन जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन लेस देन जी एक्स की वैल्यू 3x माइनस टू। ओके, यस सर, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यहाँ लाओ, 3x माइनस टू लेस देन, और यहाँ पे क्या 2x, क्या हटाइए, इसको हटा दीजिए, 3x माइनस टू किस सेकेंड में क्या लेंगे, 3x माइनस टू लेस देन इक्वल टू x प्लस का 1। इसको देखो एकदम आराम से, इस नंबर को इधर लाओ माइनस वन, और ये प्लस का 2 इधर, 3x इधर आएगा x, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3x से x जाएगा 2x, इसको इधर भेजो तो 1/2, और क्या x, मीन्स 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 x बिलोंग टू, यहां से x की वैल्यू 1/2 से क्या होगी? इन्फिनिटी। x की वैल्यू 1/2 से क्या होगी? इन्फिनिटी। अगर यहाँ की बात करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए ध्यान से, 3x है, इधर आएगा 2x लेस देन इक्वल, इसको इधर ले लो तो 1 प्लस टू, यहाँ से क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो x की जो वैल्यू है, x बिलोंग टू, वो आपकी देखिए यहां से माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज ब्रैकेट,
तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा, नंबर लाइन लेंगे हम लोग। ओके बेटा, 3 पॉइंट है और क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, 1/2 है, तो हम लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। एकदम प्यार, ध्यान से देखो, ये ऐसे कहना चाहता है। ओके सर, और ये डार्क सर्कल्स के साथ, ये कैसे, देखो ध्यान से देखो देखो, ये कहना चाहता है कि डार्क सर्कल के साथ इधर जाओ। तो बताओ बेटा, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये, ओ सर, तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, फुल एंड फाइनल आंसर, सर फुल एंड फाइनल आंसर जो भी आपका होगा, तो x बिलोंग टू, यानी 1/2 और यहाँ पे क्या 3 आंसर, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। मजा आ गया ना। देखिए क्वेश्चन आसान है, तरीके आपको पता होने चाहिए किस लेवल से किस हिसाब से करने हैं क्वेश्चन। बहुत है, अच्छा। अब आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको डबल इनइक्वालिटीज के हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया और एक क्वेश्चन भी करा दिया। अब बेटा हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में, क्वाड्रेटिक। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू, a does not equal to 0, for all a comma b comma c belong to R। ये कंडीशन होती है बेटा, बहुत प्यार से सीखिए, ध्यान से देखिए, एकदम आराम से बेटा। अगर हम कह दें कि a, पहला केस, ax स्क्वायर bx प्लस सी ग्रेटर देन 0, या दूसरा केस हम कह सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस सी लेस देन 0, या हम तीसरा केस कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम चौथा केस कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पे तुम्हें कंडीशन क्या देखना है, यहां पे तुम्हें कंडीशन देखनी है, इन दोनों कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन, a ग्रेटर देन 0 एंड इंटरसेक्शन d लेस देन 0, ठीक है। और आगे फॉर ऑल x बिलोंग टू r, और यहां पे कंडीशन क्या है, a लेस देन 0 इंटरसेक्शन d लेस देन 0, और यहां पे क्या कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन d लेस देन इक्वल टू 0, और यहां पे कंडीशन क्या है, a आपका जो भी है लेस देन 0 इंटरसेक्शन d लेस देन इक्वल टू 0। ये चार कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ये एक्सप्रेशन बेटा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्लियर है। अब बेटा देखते हैं हम लोग बहुत से भयानक से क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग अब इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे, आईआईटी में आया हुआ, आईआईटी जे में आया हुआ बेटा। क्वेश्चन को हमको नोट कराना पड़ेगा क्योंकि याद तो इतना ज्यादा रहता नहीं कि हमें पूरी चीजें याद रहें, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं
बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा, आपको भी देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है, एकदम आराम से देखना बेटा। क्वेश्चन क्या है, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 और ब्रैकेट में 3x माइनस का 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, 3x और यहाँ पे 8 है। ओके बेटा, आगे क्या है, एंड सॉल्यूशन सेट ऑफ fx लेस देन इक्वल टू 0 is x belong to माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस a यूनियन b टू इन्फिनिटी where a comma b belong to natural number, then value of GCD 2a की पावर 4 प्लस 4 कॉमा b स्क्वायर माइनस 1 इज, ये आपका प्रश्न दिया गया है। ओके बेटा, कब का है बेटा ये, शायद 2024 से 23 का है। एकदम प्यार से सर, ये देखिए ये कुछ नहीं है सर, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटीज बना के रखा है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 बना के रखा गया। ओके सर, तो सर हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, एकदम आराम से बिना हिचकिचाए स्टार्ट। ध्यान से देखो बेटा, जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स प्लस 2 और 3x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स है और एफ एक्स ही तो यही है। फर्स्ट इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, मेन तो यही सॉल्व करना है। ओके सर बेटा, यहां से यस देखना बेटा, जो ये पहली एक्सप्रेशन है, कौन सी पहली एक्सप्रेशन जो दी गई, ठीक, हमने लेट कर लिया इसको एफ एक्स, या मान लीजिए जी एक्स, क्या लेट कर लिया जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। बेटा यहां देखो आप, ए ग्रेटर देन 0 और डी बेटा देखो
1, डी क्या होता है बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी देखो बी की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6, तो 1 माइनस 24 क्या आया -20। तो यहां से आप देख पा रहे हैं ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, तो ये पूरी एक्सप्रेशन एफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0, ये पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, क्या होगी पॉजिटिव। ओके सर, और बेटा इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, लेट एच एक्स इक्वल टू 3x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो a इक्वल टू -1 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू -8, तो a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू बेटा 3 स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -8, तो 9 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, 8 4 जा 32, यहाँ देखो 12 से 9 3 और 20, ये भी तुम्हारा डी लेस देन, डी क्या रहा है ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0, तो ये पूरी एक्सप्रेशन एच एक्स लेस देन क्या हो 0। अब देखो ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बेटा हम पॉजिटिव को तो कोई साइन नहीं होगा चाहिए, जरूर नहीं थी वैसे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे ही साइन चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ध्यान से। देख लीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, और बहुत आसान है, हम लोग एक्सप्रेशन को लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 2, और यहां पर बेटा 3x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा और x प्लस क्या बचेगा 2, और साइन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 5, साइन आपके बदल जाएंगे, और साइन बदल गए तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, x माइनस 5 0, तो x इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। नंबर लाइन यहां पर -2 है, यहां पर 5 है, ओके सर, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, x प्लस 2 पर हॉलो और यहां पर डार्क, तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये और ये, तो x बिलोंग टू -∞ to -2 यूनियन ब्रैकेट,
5 टू इंफिनिटी, ठीक है, बट x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b टू इंफिनिटी। तो a इक्वल टू क्या आएगा, -2 एंड b इक्वल टू 5। a क्या आएगा, -2, b क्या आएगा 5। बेटा अगर ये तुम्हारे पास आ गए a -2 और b क्या आ गया 5, तो हमें जीसीडी निकालने में, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, डिवाइजर, उसका मतलब एचसीएफ। क्या मतलब, एचसीएफ। बहुत आसान है, -2 और 5। आओ क्वेश्चन दे देते हैं, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन था। ये है ना, तो ये एक्सप्रेशन जो भी है, ध्यान से ध्यान से देखो। तो ये जो फंक्शन है ना, जीसीडी 2 इंटू -2 की पावर 4 और प्लस क्या 4 कॉमा 5 स्क्वायर -1, तो जीसीडी 2 की पावर 4 16 यानी 16, 2 की पावर 4 16, 2 ना 32, 32 4 36, और ये 50 25 से 24। तो भैया इसका केवल और केवल क्या बचा है अब, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना नहीं आता क्या, बहुत अच्छे तरीके से था सर। तो देखिए ध्यान से, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 दोनों 24, 12 3 36, तो जीसीडी इक्वल क्या हो जाएगा 12, और यही आपका फिलअप होगा। जो दोनों को डिवाइड करिए, बड़ा से बड़ा नंबर, हमने देखा 6 चौकों का 24, 6 चौकों 36, 12 दूना 24, 12 3 36, उससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। आपको बेसिक मेथड बचपन वाले आ रहे हैं ना, बचपन निकालो। 24 इक्वल टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जो मिल जाए, जो मिल जाए उन्हें उठा लो। ना बेटा, 2 मिल गया, 2 मिल गया, और 3। तो देखो ना, यहां से क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ गया 12। तो आंसर क्या हो गया 12। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन हमने करा दिया है, और अब नेक्स्ट बेसिक पर आने वाले हैं। आइए, सॉल्व हो चुका है आपका ये प्रश्न, और हम लोग अब नेक्स्ट बेसिक पर आते हैं और देखते हैं अब क्या टॉपिक में है और कौन से प्रश्न है। बेटा बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, एकदम लाजवाब कॉन्सेप्ट। आईआईटी जी 1982 का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इंटरवल फॉर, देखिए ध्यान से, आईआईटी जी 1982 का प्रश्न, आसान भी नहीं है और सरल भी, यानी कि द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर व्हिच x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x पावर 4 माइनस x
और प्लस 1 ग्रेटर देन 0 इज, यही एक्सप्रेशन आपकी दी गई। ओके बेटा, और कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट यस सर, आओ देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। बढ़िया प्यार से एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ वाले -1, एक्स पावर 9 और प्लस एक्स और प्लस का 1। हम 3 केस बनाएंगे। कितने केस? 3 केसेस। ये 1 है, ये किए ब्रेक इवन का। हम देखेंगे x ग्रेटर देन 1 पर 1 से बड़ा नंबर ले लेंगे आप। ये नंबर है पावर 12 है, और यहां पर भी दो एक्सप्रेशन है। ये बड़ा नंबर होगा, इससे घटेगा उससे छोटा, और प्लस 1 समझा रहा कुछ ओवरऑल। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर बात करेगा। ओके, तो 1 1 घटेगा। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो होगी, ये जो भी ये x इक्वल टू 1 और ग्रेटर 1, ये पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये ओवरऑल। तो ये एक्सप्रेशन जो होगी पॉजिटिव, यानी ये पूरी की पूरी पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1 पर। अगर x हम बात करते हैं आपके 0 से बड़ा, किससे बड़ा? 0 से। ओके सर, एक्स की वैल्यू 0 से अगर बड़ी होगी 1/2 पर, ओवरऑल ओवरऑल ओवरऑल। या हमने देखा एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हुई थी। 0 और किसके बीच में? 1 के बीच में। 0.5 पावर 12 पावर ओवरऑल पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव। मैंने देखा लेस देन पर, किस पर? लेस देन। मैंने देखा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पर। ओके, यहां पर अगर पुट करेंगे 0, ये पोस्ट नंबर है, ये 1 पर मैंने लिख लिया और यहां इक्वल लगा दिया था। जैसे ही बात करेंगे x इक्वल टू लेस देन पर, ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, ये फंक्शन निगेटिव, ये फंक्शन भी निगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। भैया 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव दे रहा है, दे रहा है ना बेटा? देखिए यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन ये छोटा पॉजिटिव ये बड़ा पॉजिटिव, इससे सब्ट्रैक्ट ओवरऑल पॉजिटिव। यहां पर भी बाहर क्या है? माइनस, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव है, यहां पर तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंग टू r। इंटरवल -∞ to ∞। क्लियर? अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं। इरेशनल इक्वेशन। देखिए इरेशनल इक्वेशन में क्या है, आपको जो इरेशनल इक्वेशन दी होगी
मान लीजिए ऐसे करके एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस माइनस रूट के अंदर एच एक्स। हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायर बोथ साइड तब तक जब तक रूट ना हट जाए, रूट ना हट जाए। और फिर रीचेक इन इक्वेशन, यानी जो वैल्यूज है उनको क्या करेंगे, रीचेक करेंगे। क्लियर है? अब आइए हम लोग सीधे प्रश्न पे बात करते हैं बेटा। आईआईटी जेईई का प्रश्न सीधे देखिए, उसने पूछ रहा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कैसे होंगे। इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये बताना था। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन x प्लस वन रूट के अंदर x माइनस वन इक्वल टू रूट के अंदर 4x माइनस वन, ओके, हैज, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बढ़िया आराम से एकदम प्यार से हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं। बताओ बेटे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस वन है रूट के अंदर, माइनस रूट के अंदर x माइनस वन है, और इक्वल टू रूट के अंदर 4x माइनस वन है, बोथ साइड स्क्वायर, टेक बोथ साइड्स स्क्वायर। तो देखो बेटा, x प्लस वन माइनस x माइनस वन होल स्क्वायर, और रूट के अंदर 4x माइनस वन होल स्क्वायर। देखो बेटा, लिखा है a माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, रूट के अंदर x प्लस वन का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर x माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, और रूट के अंदर x प्लस वन है, और एक बार रूट के अंदर x माइनस वन है, और इधर 4x माइनस वन, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कैंसिल बेटा। यहां से क्या है, x प्लस वन, यहाँ पे क्या है x माइनस वन, यहाँ पे क्या है माइनस का टू, और रूट के अंदर a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 4x माइनस वन। इसे हम यही रोक लेंगे या फिर इस साइड, तो हमने इसे रोक लिया माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन, और देखो यहां से ये x और x कितने x, 2x, तो 4x माइनस 2x, ओके सर, और 1 से 1 कट गया, और माइनस क्या है 1। क्लियर है? इस साइड देखिए क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखो, जो भी आपका इक्वेशन बन रहा है, ये क्या बचा है, माइनस टू, मार्कर हम लोग चेंज कर लेंगे थोड़ा सा गहरा, लिखा है माइनस का टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इक्वल टू यहां 4x से 2x, 2x माइनस वन, और अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग, 2 के स्क्वायर 4, रूट से कट गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे 2x के स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया,
और -1 के स्क्वायर +1 और माइनस का 2 2 जा 4x हो गया। हाँ सर, यहां से क्या आया है 4x स्क्वायर -4 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 4x, ये कैंसिल आउट हो गया। इसे इधर लाओ तो 4x, ये उधर जाएगा 1 + 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5/4। अब हम लोग रीचेक इसे यहां रखो बेटा, यहां पे हमने पुट किया 5/4, तो यहां से क्या आया, यहां चेक किया मैंने 5/4, तो यहां से आया 3/2, यहां पे चेक किया माइनस का 5/4, यानी यहां से क्या आ गया 1/2 और इक्वल टू, यहां पे मैंने 5/4 रखा, 4 से 4 कैंसिल, यहां से गया 2, और यहां देखो 3 - 2/2 1 इक्वल टू 2 डज नॉट। तो बेटा देखो सेटिस्फाई ही नहीं हुई, और जब वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तो नो सॉल्यूशन। तो फुल एंड फाइनल आंसर नो सॉल्यूशन। क्लियर, क्योंकि रीचेक पर ये वैल्यू फाइंड आउट इधर रखो, LHS डज नॉट RHS। तो बेटा आपने सॉल्व करना भी सीख लिया है आईआईटी के प्रश्न, आईआईटी के प्रश्न से। ओके, और अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल इनइक्वालिटीज। इरेशनल इरेशनल इनइक्वालिटीज बहुत आसान चीजें भी नहीं और बहुत कठिन है। इरेशनल इनइक्वालिटीज को दो मेथड से सॉल्व करें, वेविक कर्व मेथड, ठीक, VCM वेविक कर्व मेथड, ठीक है, VCM वेविक कर्व मेथड, और कौन सा है लॉन्ग मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड में क्या क्या होती है, दो चीजें और उनका इंटरसेक्शन, डिफाइंड प्लस सॉल्यूशन। डिफाइंड की कंडीशन जो भी होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जितने भी बनेंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे, और फिर जो सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, पहले डिफाइन करेंगे कहां कहां पे ये चीजें हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर तभी करेंगे जब साइन पॉजिटिव 0, स्क्वायर तभी करेंगे साइन क्या हो पॉजिटिव 0, दोनों एक्सप्रेशन, इधर कितने, इधर भी वैसे, इंटरसेक्शन इधर, डिफाइन करो वे भी कर मेथड लो, सेकंड में VCW, ठीक है, बस यहां पर रीचेक करना पड़ सकता है, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा रीचेक करना भी पड़ सकता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा बस। अब आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा एक बार देखते हैं कोई बढ़िया से प्रश्न अगर है तो।
देखिए क्वेश्चन, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद सीधे मॉडुलस फंक्शन। आइए बेटा एकदम आराम से लगाएं। ध्यान से देखो, पहली बात तो डिफाइंड कहा है वहां पे, डिफाइंड मतलब x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इधर जाएगा लेस देन इक्वल टू 5, यानी देखो यहां से ये एक्सप्रेशन, सब चीज एकदम आराम से सॉल्व होगा। यहां पर 5 होगा, यहां पर क्या होगा 2 होगा। ये कह रहा है 2 से बड़ा, ये कह रहा है 5 से छोटा, तो कहां के बीच में लेंगे, x बिलोंग टू 2 to 5, बट यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम लोग x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स, स्क्वायर इतने के ही बीच में करना है, तो स्क्वायर करेंगे जैसे ही, तो क्या आएगा x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इधर लेके आओ, तो x x ये माइनस इधर आएगा 2x ग्रेटर देन, इसको हो जाए 5 और 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 2 7, और y कितना 2, ये इधर डिवाइड में गया। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल आंसर इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन है, यानी नंबर लाइन यहां है, दोनों का इंटरसेक्शन। ध्यान से देखो, यहां 2 है, यहां 5 है, ये बता रहा है, और ये कह रहा है 7/2, 2 5 जा 10, मतलब 2 3 जा 6, यहां कहीं है 7/2 से इधर इंटरसेक्शन, तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा, फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा भाई सर, x बिलोंग टू 7/2 से 5, जो x होगा वो 7/2 से क्या होगा 5, x बिलोंग टू 7/2 तो कितना 5, आंसर यहां तक सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉडुलस फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन एकदम आराम से देखो। मॉडुलस फंक्शन क्या है, अगर एफ एक्स तुम्हारा क्या ले लिया मॉड एक्स, और जो मॉड एक्स है ना उसको हमने डिफाइन कर दिया है कि -x और यहां पर +x, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ क्या है इसका, पूरी चीजें, पहला पॉइंट डोमेन R, दूसरा पॉइंट
रेंज 0 से कहां, इनफिनिटी। इस मॉडुलस की भी बात करें, ओनली मॉडुलस फंक्शन एक्स। ओके, ग्राफ ध्यान से, ये हमने बनाया, ऐसे बनाया, ध्यान से, समझ में आ गया। यही आपका मॉड एक्स का क्या होगा, ग्राफ। समझ में आ गया। ये एक्स होता है और ये क्या होता है, वाई, जिसको क्या बोलते हैं, एफ एक्स। तो हमने पढ़ा मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि x लेस देन 0, 0 से छोटा माइनस के साथ, 0 से बड़ा या 0 प्लस के साथ। ग्राफ पढ़ा, डोमेन पढ़ा, रेंज पढ़ा। इतनी सारी चीजें हमने क्या कर ली, क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, एकदम प्यार के साथ, ध्यान से बेटा। अगर हम बात करते हैं सर मॉड के अंदर, मॉड के अंदर -2, मॉड के अंदर पाई, मॉड के अंदर पाई माइनस ई, मॉड के अंदर मान लो साइन एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, जो भी आपका एक्स है वो कहां से बिलोंग, वो होना चाहिए आपका 3π/2 से। ओहो नो, पाई से 3π/2 के बीच। तो इसमें जो ग्राफ होता है वो निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। और निगेटिव अगर होता है तो उसके साथ एक बाहर से निगेटिव आएगा, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। अच्छा सर, तो ये क्या खुलेगा, माइनस के साथ। अगर इसकी बात करते तो पाई की वैल्यू 3.14, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट, तो ये एज इट इज खुल जाएगा पॉजिटिव। पाई मतलब सर पाई, और ये क्या, एक माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस। बताओ क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। सर अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज, ध्यान से। पहली प्रॉपर्टीज जो मॉडुलस